नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि आपका ये एमपीपीईबी सब इंजीनियर के एग्जामिनेशन में जो पूछे गए हुए थे। और ये देखिए वीडियो जो रहेगा आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन जो है आपका किस तरह से पूछे गए हुए थे और आपको जो है किस टाइप का तैयारी आपको करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमने जो है इन सारे एग्जामिनेशन के लिए देखिए जो आपका एमपीपीबी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो इसमें देखिए जो नॉन टेक्निकल पार्ट है आपका, तो इसके लिए हमने जो है एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है आपका प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कि देखिए आपको जो है इस कोर्स के अंदर में जनरल स्टडी का पोर्शन, जनरल इंग्लिश का और साथ में जनरल साइंस का और जनरल हिंदी का और कंप्यूटर बेसिक्स का, तो इन सभी सब्जेक्ट का जो है पूरा कंप्लीट आपको टॉपिक वाइज लेक्चर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ में देखिए आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको दिए जाएंगे। तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड करना सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो फिर आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके भी आप लोग जो है ऐप सर्च करना सर जी क्लासेस के नाम से, और उसमें इनरोल्ड होकर जो है आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। इसका कोर्स भी हमने देखिए काफ़ी कम रखा हुआ है, 249 रुपीज़ ये रखा हुआ है हमने। तो आप लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे जो है बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के इन सभी सब्जेक्ट का जो है अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो। इसमें देखिए टॉपिक वाइज लेक्चर के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको उसी के साथ में ही आपको मिल जाएंगे। जो टॉपिक आपका रहता है उसी के बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमारा यही तरीका ही रहता है कि ताकि जो है आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। तो देखिए इसके लिए जब आप लोग ऐप डाउनलोड करोगे, तो आपको देखिए होम सेक्शन में जैसे आप लोग आओगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर देखिए स्टोर सेक्शन में जाना है। इसके बाद जो है स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कोर्स दिख जाएगा एमपीपीवी सब इंजीनियर का। और इसमें जब आप लोग इनरोल हो जाओगे, इसके बाद देखिए जो है आपको कंटेंट सेक्शन में चले जाना है। कोर्स को बाई करने के बाद यहाँ पे आपको जो है सभी फोल्डर आपको दिख जाएंगे। तो इससे जो है अपना तैयारी कर सकते हो आप लोग बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पे जो है एग्जाम ओरिएंटेड ही पूरा का पूरा कंटेंट हमने इसमें जो है ऐड किया हुआ है, और आगे भी आपको इसमें प्रोवाइड करते ही रहेंगे। और ये जो है आपका जो है कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आपको जो है इसमें वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी देखिए इंग्लिश और जो आपका दिया हुआ है इसके अंदर में जनरल नॉलेज का ये हमने करा दिया है। बाकी के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है ये भी जो है आपका पूरे तरीके से एक विस्तार में पूरा कंप्लीट आपका कराया जाएगा, और एग्जामिनेशन से पहले जो है आपका पूरा कंप्लीट ये हो जाएगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है इसमें आप लोग इनरोल हो सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चन है आपके। जो दिया हुआ है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर वाज यूज्ड बाय द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, यानी कि कौन सा हार्डवेयर जो है यूज़ किए गए थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर में। तो देखिए दोस्तों, जितने भी जनरेशन हुए थे कंप्यूटर के, तो इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे हम लोग ब्रीफ ओवर भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए जो जनरेशन है कंप्यूटर का, तो ये बताता है कि किस तरीके से जो है कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुए थे, और जो है वो किस तरीके से जो कॉम्प्लिकेशंस पिछले जनरेशन में हुआ करते थे तो उसको जो इम्प्रूवमेंट जो है करते गए। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था, तो इसमें देखिए जो वैक्यूम ट्यूब्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाल्व्स हुआ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स ये यूज़ किया गया हुआ था। और जो सेकेंड जनरेशन है इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर, और जो फिफ्थ जनरेशन है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे आपका रहेगा। तो ये तो देखिए एक ओवरव्यू है। यहाँ पे आपको जो है इसके रिगार्डिंग डिटेल में जो है पूरा आपको जानना होगा, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन का ईयर कब रहा था इसका, सेकेंड जनरेशन का ईयर कब से कब का रहा था, इसमें जो है स्विचिंग डिवाइस कौन कौन से यूज़ किए गए थे, और इसके साथ में जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हुआ करते थे, लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई थी। तो ये सारा चीज़ देखिए आपको डिटेल में जो है जानना होगा। तो ये सारा चीज़ हमने जो है कोर्स में बताया हुआ है काफ़ी अच्छे से। आप लोग उसमें इनरोल्ड होकर जो है इन सभी के बारे में जो है अच्छे से आप लोग जानकारी ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अ कंप्यूटर कैनॉट परफॉर्म एनी फंक्शंस विदाउट, यानी कि कंप्यूटर जो है कोई भी फंक्शन जो परफॉर्म नहीं कर सकता है तो किसके बिना। तो यहाँ पे देखिए दिया आपका इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर, चिप सेट और फिर प्रोग्राम। तो देखिए इसमें जो है आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन पे बात किया गया कि कंप्यूटर जो है कोई भी अपना जैसे वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते किसके बिना। तो देखिए प्रोग्राम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोग्राम जो है आपका, इसके बिना कंप्यूटर कोई भी परफॉर्म जो है कोई भी फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो इसका जो है प्रोग्राम का आंसर हो जाएगा। और प्रोग्राम क्या होता है, तो ये देखिए कि स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑर्डर्ड ऑपरेशंस होते हैं ताकि कंप्यूटर जो है उस पर परफॉर्म कर सके। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि बात कहेगा इनपुट डिवाइस का, तो देखिए
कंप्यूटर को जैसे ही आप लोग ऑन करते हो तो वो देखिए पहले बूटिंग प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, फिर भी वो परफॉर्म तो कर ही जाएगा। हार्डवेयर भी देखिए जो होता है, बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट लगा रहता है। अगर कोई हार्डवेयर अगर नहीं भी रहे अटैच्ड कंप्यूटर के साथ में, तभी जो है कंप्यूटर कोई ना कोई जो है फंक्शन तो परफॉर्म कर ही लेगा। इसके अलावा चिपसेट भी बहुत सारे लगे रहते हैं इसके अंदर में। तो यहाँ पे जो है प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एनी कोई भी जैसे फंक्शंस के परफॉर्म करने की बात कही गई है, तो ये जो है इसके लिए प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन आपका है, पूछा गया था कि डैश कंप्यूटर यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कौन सा जनरेशन कंप्यूटर में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है यूज़ किए जाएंगे। तो इसमें देखिए दिया, और सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो देखिए जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, तो इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, और ये जो है प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के कंप्यूटर है। और बाकी देखिए जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, तो इसमें जो है ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे। इसके अलावा थर्ड जनरेशन में जो है आईसी, और फोर्थ जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए गए हुए थे। तो इन सभी के रिगार्डिंग जो है हमने आपको बताया भी था यहाँ पे, और बाकी देखिए डिटेल में भी जो है आप लोग इन सब के बारे में देख सकते हो। इसका हम आपको पीडीएफ में भी ये प्रोवाइड कर देंगे, और साथ में जो है कोर्स में हमने तो इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है ही। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट है आपका। और इसके बाद देखिए जो फोर्थ जनरेशन है, इसमें जो है आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। और फिफ्थ जनरेशन में देखिए इसमें जो है आपका सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में देखिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ किए जाएंगे, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस्ट रहेगा। तो इसमें जो है बेसिकली एक तरीके से अल्ट्रा लार्ज का टेक्नोलॉजी का पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड का भी यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका कि एल एस आई, वी एल एस आई और यू एल एस आई, यानी कि ये सारे जो है आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये सारे फुल फॉर्म है कि ये जो चिप्स है ये जनरली जो है कौन सा जनरेशन में यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पे दिया फिफ्थ, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो देखिए ये सब जो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो है यूज़ किए जाएंगे। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका यू एल एस आई, तो ये तो फिफ्थ जनरेशन का ही है। लेकिन बाकी ये सारे जैसे एल एस आई आपका, ये अगर हम बात करते हैं हम लोग, तो ये फोर्थ जनरेशन में भी है। लेकिन देखिए यहाँ पे यू एल एस आई भी दिया हुआ है, और साथ में भी एल एस आई, तो इस फिफ्थ जनरेशन में ये सब तो आ ही जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया आपका यहाँ पे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द ट्रांजिस्टर्स आर इन द फोर्थ जनरेशन चिप, यानी कि फोर्थ जनरेशन चिप में जो है कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो है इसमें थे। तो देखिए इसमें जो है आपको देखना होगा एक बार, जैसे आईसी डेंसिटी अगर देखा जाए इंटीग्रेशन का, तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जितने भी जिसमें होते थे आईसी का इंटीग्रेशन किया जाता था यहाँ पे। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर चिप में। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर चिप की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। तो इसके रिगार्डिंग देखिए हमने आपको यहाँ पे बताया भी था कि जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है आपका, तो इसमें जो है बेसिकली लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये यूज़ इसमें किए गए थे टेक्नोलॉजी। तो अब यहाँ पे देखिए लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें जो है नंबर ऑफ जो इसमें ट्रांजिस्टर जो है माउंट किए जाते हैं चिप के अंदर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि यहाँ पे मेंशन किया है कि आपका एल एस आई का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो होता है आपका। तो इसके अंदर में जो है गेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए 100 से लेके 10,000 के बीच में जो है आपका रहते हैं इसके अंदर में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं कि दिया हुआ है आपका यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ 100 ट्रांजिस्टर, मोर देन 1000 ट्रांजिस्टर है, बिलियन ट्रांजिस्टर या फिर 10 ट्रांजिस्टर। तो इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज 1000 ट्रांजिस्टर। तो जैसे 100 से लेकर 1000 के बीच में जो है इसमें यूज़ किए गए थे फोर्थ जनरेशन के चिप में। तो आप इस तरीके से यहाँ पे जो है और भी देख सकते हो। जैसे टेक्नोलॉजी पहले आपको जानना होगा कि इसमें कौन से यूज़ किए गए हुए थे। जैसे हम बात करते हैं एसएसआई का, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का, जो कि ये फोर्थ जनरेशन के पहले कंप्यूटर में यूज़ किए गए थे। तो उसमें केवल जो आईसी यूज़ किए जाते थे उसमें 10 से भी कम होते थे। और जो एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन जो है आपका, इसमें 10 से लेकर 100 के बीच में है। और एलएसआई जो है आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के अंदर में, इसमें 100 से लेकर 10,000 के बीच में है आपका। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है मार्क कर सकते हो इसके अंदर में देखते हुए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है। तो इसका देखिए जो है राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा, दैट इज हेनरी एडवर्ड, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। तो आंसर 3 इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो जो हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट थे, तो इन्होंने देखिए जो है
पर्सनल कंप्यूटर का जो टर्म है इसको कॉइन किया था, और इन्हीं को इसे कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर। अब देखिए जो ये रिलीज जो हुआ था आपका अल्टेयर 8800, जो कि 19 दिसंबर 1974 को जो रिलीज की गई थी, तो उसके बाद जो है ये फिर इनको जाना जाता है दैट इज़ फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर। और इस तरीके से कंप्यूटर में आप जो पूछा था क्वेश्चन आपका कि एक जैसे होता है कि फादर ऑफ जो कंप्यूटर के जनक कौन किसे माना था, तो वह चार्ल्स बेबेज आपका होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का पर्सनल कंप्यूटर का पूछा गया था, तो इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि एमएसआई सर्किट स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो एमएसआई सर्किट जो होता है इसका फुल फॉर्म पूछा गया हुआ है, तो देखिए इसका होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो ये जो है एक अर्लियर मेजरमेंट हुआ करता था, जैसे ट्रांजिस्टर कितने होने चाहिए एक चिप पे, उसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, तो एमएसआई का अगर बात किया जाए रेंज जो इसका रहता है आपका, तो ये देखिए हमने आपको डेंसिटी के बारे में यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है, इसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका। तो ये जो है 10 से लेकर 100 के बीच में आपका ये हो सकता है, या फिर कहीं कहीं पे आपको इसमें ज़्यादा भी देखने को आपको मिलेंगे इसके अंदर में, लेकिन एक रेंज आपका यही रहती है। तो इस तरीके से एमएसआई सर्किट की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए फुल फॉर्म इसका पूछा गया था आपका, इसका होता है आपका मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो ये जो है आपका आंसर वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि द कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो कि एनालॉग और डिजिटल डेटा दोनों को प्रोसेसिंग करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन सी दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर आपका हो जाएगा। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, तो ये जो है अब एनालॉग और डिजिटल दोनों जो डेटा जो होते हैं उन सबको ये प्रोसेस करता है। तो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ही आपका होता है एनालॉग और डिजिटल का। तो यहाँ पे देखिए हाइब्रिड की बात है या फिर एनालॉग डिजिटल की बात है, तो इसके रिगार्डिंग भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए एनालॉग और डिजिटल ये दोनों टाइप के कंप्यूटर आपके होते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर जो आपका रहता है, तो ये जो है आपका ये कंटिन्यूस वैल्यूज पे ये वर्क करता है आपका, और ये जो होता है वैल्यू इसके, तो ये जो है आपका कंटिन्यूस डेटा पे काम करेंगे। और वहीं पे जो डिजिटल कंप्यूटर है आपका, तो ये एक डिस्क्रीट वैल्यू पे ये वर्क करते हैं, और ये जो है डिस्क्रीट डेटा को जो होते हैं ये इनको प्रोसेस करेंगे। इसके साथ में देखिए एनालॉग कंप्यूटर की हम बात करते हैं, तो जो स्पीड होती है एनालॉग कंप्यूटर का, तो ये जो है कम होती है डिजिटल कंप्यूटर के मामले में। और वहीं पे डिजिटल कंप्यूटर की जो स्पीड है, तो ये ज़्यादा होती है एनालॉग कंप्यूटर के मामले में। और वहीं पे देखिए एनालॉग कंप्यूटर जो है आपका, तो इसमें देखिए बहुत ही कम या फिर लिमिटेड मेमोरी होते हैं ये, और ये जो है बहुत ही कम डेटा को ये स्टोर कर सकते हैं। और वहीं पे जो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है, तो इनमें देखिए जो है कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है मेमोरी की, और ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए देखते हो कि आप लोग आजकल जो है सभी चीज़ डिजिटल होते जा रहे हैं, मतलब डिजिटल जो है डेटा डिजिटल कंप्यूटर का ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है एनालॉग के कंपैरिजन में। इसके साथ में देखिए एनालॉग कंप्यूटर की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो है लेस रिलायबल होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के मामले में। और वहीं पे डिजिटल कंप्यूटर ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं, क्योंकि ये जो है ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट को देते हैं ये। और इसके साथ में प्रोसेसिंग स्पीड की बात करते हैं हम लोग, तो ये देखिए एनालॉग कंप्यूटर का कम होती है, लेकिन प्रोसेसिंग स्पीड डिजिटल कंप्यूटर का ये जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं इनके। इसके साथ में देखिए जो रिजल्ट जो प्रोवाइड किया जाता है आपका एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा, तो उसमें एक्यूरेसी भी जो है कम होती है। और वहीं पे डिजिटल कंप्यूटर का जो रिजल्ट जो होता है, तो वो हायर एक्यूरेसी के साथ में दिया जाता है, और एनालॉग कंप्यूटर के कंपैरिजन में अगर बात की जाए तो। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग एनालॉग और डिजिटल का, तो एनालॉग कंप्यूटर में जो है आपका इसमें जैसे क्लॉक और थर्मामीटर जो रीडिंग आप देखते होगे, तो वो क्या है आपका एक एनालॉग पे बेसिस से रहता है। जो एनालॉग कंप्यूटर जो कांटे वाले जो पहले जो घड़ियाँ जो आती है वो आपका हो गया, इसका थर्मामीटर आपका हो गया, तो ये चीज़ आपके हो जाएंगे। और वहीं पे डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं, तो इसमें डिजिटल लैपटॉप हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, डिजिटल वॉचेस हो गए, तो ये सारे जो है एग्जाम्पल है डिजिटल कंप्यूटर के। तो यह तो आपने यहाँ पे देख लिया दोनों के बीच में कंपैरिजन। और यहाँ पे एक कंप्यूटर आपका हाइब्रिड का भी जैसे नाम आया था यहाँ पे, जैसे दोनों का प्रोसेसिंग दिखाता है वो, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन ये होती है। तो इस तरीके से आपको देखिए सभी चीज़ों के बारे में जानना होगा यहाँ पे। और ये सारे क्वेश्चन देखिए जो पूछे गए हुए थे, तो ये सारा का कंटेंट हमने पीडीएफ के अंदर में ऐड किया हुआ है, और ये सारा चीज़ हमने देखिए कोर्स में भी अच्छे से इन सबको बताया हुआ है। तो आप लोग इसमें इन्वॉल्व होकर अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि द सीपीयू एंड द मेमोरी आर अवेलेबल ऑन दी। द सीपीयू और जो मेमोरी जो रहता है आपका, तो ये कहाँ पे अवेलेबल रहती है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक्सपेंशन बोर्ड, मदर बोर्ड, स्टोरेज डिवाइस या फिर जो है आउटपुट डिवाइस।
तो देखिए ये जो होते हैं सीपीयू या फिर जो मेमोरी जो होते हैं ये, तो ये सभी मदरबोर्ड में अवेलेबल होते हैं। तो जैसे कंप्यूटर जो रहता है आपका, तो उसके अंदर में एक मदरबोर्ड होती है सीपीयू के जो आपका रहता है वहाँ पर, जो सीपीयू और साथ में जो और भी जो मेमोरी जो रहता है, तो एक मदरबोर्ड आपका रहता है, सर्किट जो रहती है उसके अंदर में, तो उसी में सारे चीज़ माउंटेड रहते हैं। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो है करते चलेंगे हम लोग, और इससे जो है आपका क्लियरिटी होता चलेगा टॉपिक्स के ऊपर में, और जो है ये भी आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको जो उस पर ज़्यादा आपको फोकस करनी है, ना कि आपको पूरे टॉपिक्स को जैसे कंप्यूटर के जितने होते हैं उन सबको आपको पढ़ते जाना है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि पहले आपको एनालाइज करना है प्रीवियस पेपर को, और साथ में टॉपिक्स को देखना कि कौन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वो जो पढ़ाते होंगे या फिर जो और भी लोग इस सब के बारे में आपको बताते होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में नंबर आपको दिलाएंगे वही टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए, और सभी एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है टॉपिक्स। तो आपको जो है वही आइडेंटिफाई करना है कि इस एग्जामिनेशन के लिए कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इसी के लिए जो है हमने कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, उसमें हम एनालाइज करके आपको पूरा पढ़ाते हैं वहाँ पे, और टॉपिक्स को देखते हुए कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं एग्जामिनेशन के लिए। तो आपका काम को आसान करने के लिए जो है हमने इसीलिए कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो आप लोग उसमें इनरोल्ड होकर जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एन एरिया ऑफ ए कंप्यूटर दैट टेम्पररी होल्ड्स डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज, यानी कि वो कौन सा एरिया है कंप्यूटर का जो कि डेटा को टेम्पररी होल्ड करके रखता है, और जिसे वो जो है प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा को होल्ड करके रखती है। तो यहाँ पे देखिए दिया फाइल, सीपीयू, स्टोरेज या फिर मेमोरी। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका सीपीयू हो जाएगा। तो सीपीयू वो एरिया कंप्यूटर का जो कि डेटा को टेम्पररी होल्ड करके रखता है यहाँ पे, और वो जो है प्रोसेसिंग के लिए भी वेटिंग में रहता है। तो ये सीपीयू के अंदर में ये होती है। तो देखिए दोस्तों सीपीयू जो आपका रहता है, तो ये जो है कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और इसको जो है ब्रेन भी बुलाता है कंप्यूटर का। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे सीपीयू इसका फुल फॉर्म जो है आपका, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। तो देखिए जो कंपोनेंट जो होते हैं कंप्यूटर के, तो इसके अंदर में जो है आपके तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक आपका होता है इनपुट आउटपुट यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा आपका मेमोरी यूनिट है। तो ये जो है स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का, जिसे हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इनपुट यूनिट जैसे इनपुट देने के लिए होता है, आउटपुट यूनिट कोई भी रिजल्ट को प्रोसेसिंग करने के बाद जो है दिखाने का काम आते हैं, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, तो ये जैसे डेटा जो आप देते हो तो उसका प्रोसेसिंग ये करता है, रिजल्ट भी जो आपका रहता है वहाँ पे दिखाने के बाद जो रहते हैं, तो आउटपुट डिवाइस में देखते ही आप लोग, लेकिन प्रोसेसिंग का काम जो होता है तो वो सीपीयू के द्वारा होती है। तो इसमें देखिए सीपीयू के अंदर में और भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, एएलयू। तो इन सब का अपना अलग अलग फंक्शंस होती है। एएलयू का काम होता है अर्थमेटिक और साथ में जो है लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना, और जो रजिस्टर आपका रहता है तो रजिस्टर का काम होता है स्टोरेज का, लेकिन ये जो है केवल प्रोसेसिंग जो होते हैं डेटा का, तो सिर्फ उसी को ही ये स्टोर करके रखता है, इसलिए इसकी मेमोरी काफ़ी कम होती है। ये जो है आपका डेटा को परमानेंट बेसिस पे स्टोर करके नहीं रखता। और कंट्रोल यूनिट जो है आपका ये कोऑर्डिनेट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। तो ये तो देखिए एक शॉर्ट समरी आपका बस बेसिकली यहाँ पे हो गया, लेकिन आपको इसको डिटेल में आपको जानने होंगे इसके बारे में। तो इसके लिए जो आप लोग कोर्स में देख सकते हो, वहाँ पे हमने डिटेल में समझा हुआ है इन सभी को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे यही क्वेश्चन था आपका कि कौन सा एरिया है कंप्यूटर का जो टेम्पोररी होल्ड करता है डेटा को, तो ये सीपीयू आपका। अगला देखिए क्वेश्चन आपका कि सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए सीपीयू के अंदर में जो है तीन कंपोनेंट होते हैं, एक आपका एएलयू कंट्रोल यूनिट, और साथ में जो है आपका रजिस्टर। तो ये तीन कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पे हमने आपको बताया भी था इसके बारे में। जैसे कि देखिए मगर बात करते हैं हम लोग जो आपका सीपीयू है, तो इसके अंदर में तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक आपका हो गया रजिस्टर। तो ये जो है तीन कंपोनेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। जैसे क्वेश्चंस अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें देखिए दिया आपका एएलयू, सीयू, रोम और एएलयू, रैम और रोम, और नन ऑफ दी अबव। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है एएलयू और सीयू, इसमें जो है आपका नहीं दिया हुआ है रजिस्टर के बारे में। तो इस तरीके से यहाँ पे डाउट में आप लोग आ सकते हो कि जैसे इसके अंदर में ये दो चीज़ तो दिया हुआ है तो हो सकता है, बट आप और ऑप्शन देखो यहाँ पे दिया है रोम और रोम तो होता ही नहीं है, रैम और रोम तो होते ही नहीं है। तो ये दोनों तो आपने ऐसे इलिमिनेट कर दिया इसको। अब बचा आपका नॉन ऑफ दीज। अगर मान लीजिए यहाँ पे नॉन ऑफ दीज की जगह पे यहाँ पे कुछ और आपका दिया रहता है, जैसे कि ए एल यू प्लस रैम।
तो इस हिसाब से आप लोग इसको मार्क, क्योंकि ये तो होते ही हैं दो चीज, एक ही नहीं नहीं यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे नॉन ऑफ दिस भी दिया हुआ है, तो आप लोग को मार्क करना होगा नॉन ऑफ दिस को, क्योंकि तीनों चीज होते हैं सीपीयू के अंदर में। तो यहाँ पे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका, तो क्या होगा इसका डी राइट आंसर आप लोग मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि व्हाट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि किसे जो है ब्रेन बोलाता है कंप्यूटर सिस्टम का। तो ये देखिए इसका राइट आंसर सीपीयू आपका हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, और इसी को बोलाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगला देखिए दिया क्वेश्चन कि बैक पैनल ऑफ ए कंप्यूटर सीपीयू डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो बैक पैनल जो होता है कंप्यूटर का, तो उसमें क्या जो है नहीं होते हैं। तो देखिए अगर आपने सीपीयू का अगर बैक पोर्शन देखा होगा, जैसे सीपीयू आपका रहता है उसके सामने आपके जैसे कि उसमें रहते हैं आपके सीडी स्लॉट रहते हैं, इसके अलावा यूएसबी कनेक्टर रहते हैं। अगर आप लोग बैक में जाओगे तो इसमें देखिए बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे आपको कनेक्टर, जैसे कि पावर केबल का कनेक्शन करने के लिए हो गया। इसके अलावा नेटवर्क कनेक्टर भी आपका रहता है, यूएसबी कनेक्टर भी रहता है, स्पीकर का कनेक्टर भी रहता है उसके अंदर में। यहाँ पे आर एस जो दिया हुआ है 322 कनेक्टर, तो ये नहीं होता है उसके बैक में। तो यही आपको क्या होगा जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा, यही नहीं होता, बाकी ये सारे चीज़ होते हैं आप लोग देखा होगा आप लोगों ने ये उसके बैक में। तो ये सारे चीज़ का कनेक्शन के लिए जो है दिए हुए रहते हैं स्लॉट वहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होगा, और ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है आपका जो ये सीरीज चलता ही रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अभी आपका हम कंप्यूटर का करा रहे हैं, इसके बाद देखिए हिंदी इंग्लिश जीके, इसके अलावा जनरल साइंस जो भी है, तो इन सब का भी जो है आपका प्रीवियस ईयर का सीरीज आपका हम चलाते रहेंगे। और आप लोग अगर कोर्स में एनरोल होना चाहते हो पढ़ने के लिए अच्छे से प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का। तो चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।